हे एवरीवन, जैसे कि मैंने जो मेरा पिछला वाला सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, फेटर्नल ट्विंस क्या होते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा अच्छे से पता चल गया होगा और अच्छे से आपने याद भी कर लिया होगा कि ये आइडेंटिकल ट्विंस और फेटर्नल ट्विंस दोनों का मतलब क्या है और दोनों कैसे होता है। तो आज का जो जो ये मेरा सेशन है ये रहेगा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि उन्नयन और नीति। जो विकास का जो नीति है, जो नियम है वो कैसे चलता है। तो ये एक नंबर में जैसे कि आप देख रहे हैं उन्नयन और अविरत, यानी कि जो विकास होता है ये सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूटी में चलने वाली प्रक्रिया है। ये पूरा प्रोसेस के थ्रू चलते रहता है, या नहीं कि थोड़ा विकास आज हो गया और उसके बाद कुछ दिन रुक गया फिर विकास होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और विका क्रमिक और श्रृंखलाबद्ध है, यानी कि जो विकास होता है वो पूरा क्रमिक तौर पे, क्रमिक और श्रृंखलाबद्ध एक के साथ एक जुड़ा होता है विकास। जैसे कि बच्चा बच्चा जैसे एक बच्चा जाइगोट होता है, जैसे एक भ्रूण में आता है, फिर उसका वृद्धि और विकास होते रहता है धीरे धीरे। उसके बाद 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद फिर ये प्रोसेस एक के साथ एक चलते रहता है। क्योंकि अगर ये श्रृंखलाबद्ध नहीं होगा तो एक बच्चे का बच्चा होगा ही नहीं और फिर वो विकास भी नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया विकास क्रमिक श्रृंखलाबद्ध। और तीसरे नंबर में दिया विकास हार व्यक्ति भेदे बेलेग बेलेग। जो विकास का जो दर है, हार मीन्स जो दर है विकास का, जो एवरी पर्सन होता है, जो अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है। जैसे किसी का विकास का दर होता है कि वो ज्यादा हो सकता है, किसी के विकास के दर है वो कम हो सकता है। तो विकास और सबका विकास का जो दर होता है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता है, सबका अलग अलग होता है। तो ये यहाँ पे वृद्धि और विकास वंशगत और परिवेश दुईटार उपादान। ये जो वृद्धि और विकास है ये दोनों का जो गुणात्मक फल है, जो उसी वही विकास है। ये दोनों का गुणात्मक फल ही विकास है। तो मैंने पहले भी बोला है कि जो हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता, यानी कि वंशगति और परिवेश को मिला के ही एक विकास की जो प्रक्रिया है, विकास है वो संभव होता है। तभी वो विकास प्रॉपर होगा जब जहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों दोनों मिलेंगे, वहाँ पे ही डेवलपमेंट होगा। उसके बाद उन्नयन और भविष्यवाणी योग्य, यानी कि जो जो उन्नयन है यानी कि विकास है, जो वो पूर्वानुमान है, प्रेडिक्टेबल है, जो प्रेडिक्ट कर सकते हैं जिसको, कि हाँ ये आगे चल के क्या होने वाला है। जैसे कि बोलते हैं ना, पूत के पाँव पालने में दिख जाना। जैसे छोटा बच्चा है और वो किस टाइप का है बच्चा, तो और आगे चल के क्या कैसा होने वाला है, तो वो आपको पहले से ही पता चल जाता है कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, बच्चे किस तरफ जा रहा है कोई। तो ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और दूसरा में देख खकलू धरनर विकास परस्पर संपर्कित। जो जो बच्चे का जो विकास होता है, जैसे मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, इमोशनल, भाषागत, जितना भी विकास है, सब जितने सारे तरीके का जो विकास है ये पूरी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। कुछ भी अलग अलग नहीं होता है, सब एक के साथ एक जुड़े होते हैं। और বিকাশৰ সকলো কাৰক মাজত অহরত পারস্পরিক ক্রিয়াকলাপ থাকে। मीन्स जो 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 एवरी टाइप ऑफ जो वो विकास है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल जितना भी विकास है वो सब एक के साथ एक जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब भी वही है। और फिर नेक्स्ट ये दिया हुआ है जो निर्देशना नीति, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। जो एक डेवलपमेंट होता है वो उसका दिशा किधर से किधर की तरफ होती है। जो एक छोटा बच्चा होता है उसका डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है, जो उसका नियम क्या है, नीति क्या है, वो किस तरह से डेवलपमेंट होता है जैसे कि दो तरीके का जो डायरेक्शन दो होता है। एक होता है तो सेफेलोकोडल और दूसरा होता है प्रोक्सिमो डिस्टल होता है, और एक होता है सेफेलोकोडल जो होता है जो हेड से लेकर टो की तरफ जाता है। जैसे कि बच्चे का जो विकास हो रहा है वो सर से लेके पाँव की तरफ जा रहा है। पहले उसका मेंटली कंट्रोल होता है, जैसे कि एक छोटा बच्चा है, पहले वो माइंड से चीज़ों को सोचता है, समझता है, और फिर
उस चीज़ों को समझ पा रहा है, बोल पा रहा है, लेकिन वो उठ के और ऐसे अचानक से वो दौड़ने भागने नहीं लग जाता है। उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सर से लेके पाँव की तरफ हो रहा है, उसको ही बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मूरर पड़ा भौरी आंगुली, आंगुली लोई के। और ये प्रोक्सिमो डिस्टल जो है ये सेंटर से लेके पेरिफेरी की तरफ, मतलब जो केंद्र से लेके बाहर की तरफ होता है, अंदर से लेके बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसे प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं। ये दो दो टर्म है जो आपको याद रखना है, एक तो सेफेलोकोडल और दूसरा प्रोक्सिमो डिस्टल। ये दो टर्म आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो दिक निर्देशना नीति है उसका ये दो मेन टर्म है, यानी कि दो टाइप का होता है ये। एक तो होता है, ये आपको ये याद रखना है, सेफेलोकोडल होगा, हेड टू टो होगा डेवलपमेंट इसका, और दूसरा प्रोक्सिमो डिस्टल होगा जो सेंटर टू पेरिफेरी होगा। ये दो चीज याद रखना है। और फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर एक बच्चा होता है, जो उसका जिस समय उसका जन्म होता है उस समय उसका जो 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 ब्रेन होता है वो कितने कितने उसका ब्रेन कितना परसेंट होता है, तो ब्रेन जो होता है वो 25% होता है। पूरे शरीर का जो मान लीजिए आपने पूरे शरीर को आपने 100 मान लिया है, 100, तो उस 100% का ही 25% होता है एक बच्चे का ब्रेन, यानी कि 1/4 होता है। तो जन्म खमत खिकुर मूर खरीरर वन 1/4 यानी 1/4 यानी 25% होता है। ये एक हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि व्यक्तिगत पार्थक्य। पार्थक्य मीन्स इंडिविजुअल डिफरेंस। क्या होता है, एवरी पर्सन अलग अलग होते हैं, सबका पर्सनालिटी सब कुछ सेम कभी नहीं हो सकता है, और ना ही ऐसा होना भी चाहिए। अलग अलग ये प्रकृति का नियम है। हर कोई आदमी एक दूसरे से कुछ ना कुछ मामले में अलग होता है। तो ये एक नंबर में जैसे दिया, पृथ्वी प्रतिटु प्रजातिर ব্যক্তিগত পার্থক্য পোৱা যায়। কোনো প্রজাতি একে নহয়। উদাহরণ স্বরূপে দুটা বান্দৰৰ চেহেৰাৰ একে নহয়। কোনো कुनुआ एटा स्तर तारतम्य अनिवार्य। मीन्स ये है कि जो पृथ्वी पर जितनी भी प्रजातियां, जितने जीव जंतु है, ये प्रकृति का नियम ही है कि सारे जो जितने भी व्यक्ति है सब सेम नहीं हो सकते। सबका अलग अलग कुछ ना कुछ स्पेशल उसका क्वालिटी होता है और अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि अगर दो बंदर है, दोनों बंदर का चेहरा भी सेम नहीं होता है, तो इंसान का कैसे हो सकता है? इंसान का भी ऐसा नहीं, क्योंकि जितनी भी प्रजाति है सबका अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस होता है सब में। उसके बाद दूसरे नंबर में दिया है व्यक्तिगत पार्थक्य। भिन्नता সকলো प्रजातित ভিতৰত আৰু সকলো प्रजातिर মাজত সাধারণ ভিন্নতায় प्रकृति रंग आरु सौंदर्य যোগ करे। मीन्स ये दिया हुआ है कि जो जितने भी प्रजाति है सब में भिन्नता तो होता ही है, लेकिन जो प्रकृति का जो नियम है वो कि अलग अलग होगा। हर एक प्रजाति में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, और प्रजाति के अंदर भी एवरी पर्सनालिटी अलग अलग होगा, सब में इंडिविजुअल डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है कि सबका रंग जो होगा वो भी अलग होगा, और सबका सौंदर्य भी अलग होगा, सेम नहीं हो सकता सबका। कि सबका सेम हो जाए ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये नेचर रूल है, और इसमें कभी भी जो सेम होने का जो फैक्टर है कभी नहीं आ सकता, सेम होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा ये। परिवर्तनशील प्रकृति एक खत्य आरु व्यक्तिगत व्यक्ति खकले यार व्यक्ति क्रमे न হয়। जो परिवर्तनशील प्रकृति, ये वही बात बोल रहा है कि जो परिवर्तनशील प्रकृति का नियम है, और कि ये जो जितने भी व्यक्ति हैं सब कभी भी सेम नहीं हो सकते, ये प्रकृति का नियम है, यही बोल रहा है। और फिर यहाँ पे एक नोट दिया हुआ, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल्स डिफरेंस एंड डोंट लव अदर्स। हमें हर एक इंडिविजुअल पर्सन का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें किसी की भी पर्सनालिटी देख के हमें ये नहीं कि हम हंस रहे हैं और उसकी मजाक उड़ाएं, तो हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम बहुत
रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। ये सब हमें बच्चों को भी सिखाना है कि किसी भी, अगर कोई बच्चा अगर देखने में सुंदर नहीं है तो दूसरे बच्चे उसको देख के हंस रहे हैं, तो आपको एक चीज उनके अंदर लेके आना है कि वो ऐसा ना करें। उनको ये वाला जो जो गुण है उसमें उनके अंदर डेवलप करना है कि वो सेंसिटिव बने, और वो किसी को देख के ऐसे मजाक ना उड़ाए और हंसे नहीं। तो ये वाला ये जो नोट था ये था। उसके बाद यहाँ पे শাৰীৰিক বৈশিষ্ট্য যেনে উচ্চতা, ওজন, শক্তি আৰু চুলিৰ ৰং ইয়াত ইত্যাদি ফালৰ পৰা ইহঁতৰ ভিন্নতা থাকে। जितना भी शारीरिक जो विशेषता है, जैसे किसी भी व्यक्ति का अलग अलग, किसी का जो हाइट है वो अलग है, उसका वजन अलग है, शक्ति अलग है, उसका उसके बालों का रंग अलग है। तो सारे चीज अलग अलग होता है, ये कभी सेम नहीं होता है। किसी का भी हाइट सेम नहीं होगा, जैसे कि उसमें हाइट सेम होगा तो उसमें वजन में कुछ अलग होगा, उसकी शक्ति में कुछ अंतर होगा, या उसके हेयर का कलर कुछ अलग होगा। तो ये अलग अलग होता है ये चीज। ये जो व्यक्तिगत पार्थक्य है ये याद रखना है। और ये इसमें ये बता रहा है कि आपको बच्चे को आपको ये बताना है कि बच्चे को कभी भी किसी दूसरे इंडिविजुअल पर्सन को देख के कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना है, और आपको उसके लिए उसको बच्चे को सेंसिटिव बनाना है। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू।